नमस्कार सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी, जय श्री राम। सर, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि हम अपने जो दैनिक जीवन में दिनचर्या में जो काम करते हैं, उससे भी क्या हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने एक चर्चा की थी कि हम अपने खान-पान से कैसे अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में क्या हम ऐड कर सकते हैं खान-पीन में या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किन उपायों से जो हमारे ग्रह जो होते हैं वो अशुभ फल दे रहे होते हैं, तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपसे चर्चा करूँगी दैनिक जीवन में हम स्नान रोज़ करते हैं, तो उससे हम कैसे अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं, वो कैसे शुभ फल देंगे? बिल्कुल सही बात कहा। देखिए कल्पना जी, जैसे मेरे भी जितने दोस्त हैं या जो मेरे जी, बातों को सुनते हैं समझते हैं, वो जनरली अक्सर एक क्वेश्चन करते रहते हैं। आज के दौर में लोग बहुत व्यस्त हैं, तो चाहते हैं कि ग्रह दशा तो सभी मानते हैं और समझते भी हैं। तो बोले कि ऐसा क्या किया जाए तो जो दैनिक काम अपने करते हैं उसके माध्यम से कैसे जो ग्रह हमारे वीक हैं या शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, उसको कैसे शुभ फल प्राप्त करें। तो मैं जनरली अपने चाहने वाले के लिए और अपने दोस्त यार के लिए यही तो सोचता रहता हूँ। और मैं जैसे ज्योतिष लाइन से जुड़ा हूँ, तो मैं आए दिन कुछ ना कुछ इस विषय पे सोचता हूँ। और अपने जितने ऋषियों द्वारा जो ग्रंथ हैं, जो बुक है, उसके मैं सारांश देखता रहता हूँ कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बहुत ही माने ऐसे ऐसे वर्ड बोल कर गए, ऐसे ऐसे उपाय बता कर गए हैं जिसे अपने दैनिक जीवन में अपना कर लें तो हमें अनेकों ग्रहों का जो भी शुभ अशुभ जिसे हम समझते हैं उसका शुभ फल प्राप्त कर सकते जी, हैं, जिसमें खान पान तो था ही। अभी जैसे बात करते हैं स्नान का। स्नान जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हर इंसान के लिए दैनिक जीवन के एक अहम रूप में हम लोग लेते हैं, मानते भी हैं। कितना भी अपनी बिजी व्यस्त लाइफ क्यों ना कर लें, लेकिन स्नान मानते चलते हैं। ऐसे भी कोई धार्मिक काम करते हैं तो उसमें भी स्नान करने का बात कहा गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्नान के उद्देश्य से हमारे ऋषि मुनियों ने स्नान को तीन भागों में डिवाइड किया, यानी तीन भागों में लिया है। पहला जैसे लिया है धार्मिक स्नान, एक ग्रह स्नान, दूसरा लिया है रोग मुक्त स्नान, जिसे हम लोग रोग उपचार के स्नान से भी जानते हैं। आयुर्वेद में जी, उसे हम लोग बहुत अच्छे से मानते हैं। जहाँ तक धार्मिक का स्थान है, तो अपने देखते हैं कि हर साल कुंभ मेला लगता है, गंगा सागर की मेला लगता है। वहां पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। ग्रहण काल के बाद भी तो स्नान करने की इम्पोर्टेंस दी गई है। तो लोग विभिन्न नदियों में या तीर्थ स्थानों पर स्नान करते हैं, जिसमें कुंभ का स्नान है, हरिद्वार है, सब कुछ है। गंगा सागर का स्नान करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, वो स्नान करते हैं। ये भी धार्मिक स्नान है। लेकिन बात करते हैं जहाँ दैनिक जीवन में जो स्नान अपने करते हैं उसको भी से कैसे अपनाएं, और उसमें ग्रह दशा के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से, दिन के हिसाब से कैसे अपना कर उसको ठीक कर सकते हैं। जी, तो जैसे दिन के स्टार्ट जैसे अपने देखते हैं, सोमवार को अगर देखें, ऐसे तो छुट्टी के हिसाब से रविवार को लोग मानता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सोमवार को अगर कामकाज के हिसाब से देखें, सोमवार को अगर करना है और चंद्रमा से जुड़ा हुआ चीज है, तो हमको स्नान करना है। तो सोमवार को क्या स्नान करें, कैसे स्नान जी, करें, या क्या चीज स्नान करके उसमें अपनाएं स्नान में, कि ताकि मेरा जो है दिन दशा ठीक हो जाए। तो सबसे पहले इसे सोमवार को बात करते हैं। सोमवार को स्नान करने के लिए हमें जल में, स्नान करने वाले पानी में थोड़ी सी दूध की मात्रा डाल के स्नान करें तो हमारा खून वगैरह उससे पॉजिटिव मिलेगा, सुख फल प्राप्त होगा। या जी, स्नान से पहले अगर कोई कोई सामग्री है जिसको अगर हम लोग माने उसको पीस कर कूट कर अगर रख ले और थोड़ी डब्बा में मिला के डिबिया में रख ले और जल में स्नान करते रहे, तब भी ठीक होगा। जैसे जी, पंचगव्य में बोला जाता है, गाय गाय का जैसे दूध थोड़ा हुआ, दही हुआ, घी हुआ, इन सबको अगर थोड़ी सी चीज मिला कर रख ले और डेली सोमवार को स्नान करते समय उसमें जल में डालकर स्नान करें, तो हमारे लिए फायदेमंद होता है। रविवार को स्नान करने के लिए अगर हम देखें, तो रविवार को स्नान करने के लिए इलायची की थोड़ी मात्रा जल में डालकर स्नान कर सकते हैं, या लाल कनेर की फूल,
शहद, ये देवदार, इन सारी चीजों को इकट्ठे करके रख लें और रविवार को स्नान करने के समय जल में थोड़ी सी डालकर स्नान करें तो हमारा सूर्य ग्रह ये शुभ फल प्राप्त होने लगेगा। बात करते हैं जैसे मंगलवार का। मंगलवार को स्नान करने के लिए भी हमें लाल पुष्प की उपयोग करनी चाहिए। जटामासी है या मुलसी आती है, उसको जी। भी थोड़ी सी जटामासी को रख लें और स्नान करने के समय जल में स्नान करके डालते हैं तो हमारी मंगल ग्रह उससे भी पॉजिटिव मिलेगा और उनकी शुभ फल प्राप्ति होने लगेगी। ऐसे ही बुधवार, बहुत लोग बुधवार से डरे हुए रहते हैं कि बुधवार को समझ भी नहीं पाते हैं बुधवार का उपाय क्या करें। तो पूजा पाठ तो है ही, लेकिन पूजा पाठ के अलावा अगर हम इसके सुबह में उठ कर अगर फिटकरी से कुला कर ले तो भी हमारे बुध ग्रह को मजबूती मिलेगी, यानी उनकी सुफल प्राप्त होने लगेगी। और जी। स्नान में हरे बहरे की पाउडर मिलता है, कोई भी पसारी दुकान पर अगर हमने बात करें तो वहाँ मिल जाता है, तो हरे बहरे की ले लें और एक दिन पहले उसको पीस कर रख लें डब्बी में और उसको जल में मिलाकर स्नान करते हैं तो हमारी बुध ग्रह भी स्नान होगी। आंवला का रस भी अगर पानी में मिलाकर स्नान करते हैं तो भी हमारे लिए बुध ग्रह का शुभ फल प्राप्त होता है। बात करते हैं गुरुवार को यानी बृहस्पति ग्रह के लिए। बृहस्पति ग्रह के शुभ फल प्राप्ति के लिए मैं जनरली यही बात करता हूँ कि बहुत आदमी भागदौड़ में रहते हैं, भाई क्या करें, पूजा नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, जैसे बाकी दिनों करते हैं वैसे ही बृहस्पतिवार के लिए भी हल्दी की पाउडर रखें, उसमें थोड़ी सी केसर मिलाकर एक तो रख ले और उसको स्नान करने के पानी में थोड़ी सी डालकर स्नान करें तो भी हमारा गुरु ग्रह जो है ठीक रहेगा। पीले फूल अगर मिलते हैं तो पीले फूल को भी जल में डालकर स्नान कर सकते हैं तो हमारा बृहस्पति ग्रह ठीक रहता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह को भी स्नान करने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुलाब का जल उपयोग कर सकते हैं या गुलाब की अगर पत्तियां हैं तो उसको भी जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। तो गुलाब फूल के अलावा अगर सुगंधित कोई फूल है उसको भी जल में डालकर स्नान करें तो हमारा शुक्र ग्रह का मजबूती मिलेगा। ऐसे ही शनिवार के लिए, शनिवार के स्नान करने के लिए भी हमारे शास्त्रों ने कहा है कि लोहवार, काले तिल या पोस्ता, जिसे उसको भी जल में मिलाकर अगर स्नान करें तो शनि ग्रह का भी शुभ फल प्राप्ति होगी। शनि ग्रह के लिए भी कहा गया है कि स्नान करने से पहले अगर थोड़ी सी सरसों का तेल अगर लगा लें फिर स्नान करते हैं। और कुछ तो मिलना जैसे लोबान वगैरह तो मिल जाता है सारी की दुकानों में, जने लोग घरों में भी रखते हैं, नहीं भी जी। मिलता है तो लोहबान और काले तिल को इकट्ठा कर ले। काले तिल तो अक्सर मिल जाता है, हर घरों में काले तिल का रहता है, तो काले तिल का थोड़ी सी मात्रा में जल में मिलाकर और स्नान करते रहे तो भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही राहु केतु के लिए कहा गया है, खासकर राहु के लिए बुधवार को स्नान करना चाहिए, शनि के लिए, केतु के लिए स्नान करना। तो राहु केतु से जो भी पीड़ित हैं वो बुधवार और शनिवार को जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड जैसे लोहवान, दुर्वा, इनको, देवदार, इस सबको पाउडर बना के रख लें और शनिवार और बुधवार के दिन ये स्नान इस चीजों को अपनाकर अपना स्नान करते हैं तो ये हमारी ग्रह जो है शुभ फल देने लगते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज है, तो इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी चीजें अपने को खोजना नहीं है। और बातों बातों में ही अक्सर देखा जाए तो चर्चा होता रहता है कि क्या करें कैसे करें ग्रह के लिए, तो कोई ग्रह से ज्यादा डरने की चीज नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों को अपना लिया जाए तो हमारे जो नवग्रह है वो अपने दिन के हिसाब से भी हो जाएंगे। ऐसे शास्त्रों में अगर बात किया जाए, स्कंद पुराण की अगर बात करें तो उसमें स्नान करने की बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, लेकिन स्नान करना सिर्फ जल से स्नान करना यानी कि पानी में गोता लगाना स्नान करना नहीं, स्नान करने के लिए देखा गया है तो अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना भी और उसके अनुसार मस्तिष्क को भी अच्छे विचारों में रख कर भी अगर रखा जाए तो भी स्नान की श्रेणी में आता है। तो जब भी ये स्नान करें सबसे पहले 2 मिनट तो कम से कम टाइम जरूर दिया जाए स्नान करते समय, अपने इष्ट को याद कर लें, शुभ नदियों को याद कर ले, जैसे नहाते समय गंगा जल हर हर गंगा बोल लिया करें, गंगा चाहे गोदावरी बोला जाता है वैसे भी बोल लें।
सरयू, जो भी अपने पवित्र नदियों का जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, उन नदियों को, उन गंगा जी को स्नान नाम लेते हुए स्नान करें। देखिए अपने जीवन का हर दिन शुभ फल प्राप्त करेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत दिक्कतें होती रहती हैं समय के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि स्नान एक ऐसा चीज है जो हर पल आदमी के लिए बोला जाता है। सबसे पहले माँ भी अपने बच्चों को बोल दिया स्नान कर लो, ऑफिस जाना है स्नान कर लो। तो उस स्नान को थोड़ा सा अगर ज्योतिषीय स्नान अगर किया जाए, जिसके हम लोग वैदिक स्नान बोलते हैं, तो प्रभु की कृपा से इंसान का हर ग्रह से रिलेटेड जो परेशान है उनके शुभ ग्रह की शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। तो मैंने अपने दोस्तों के लिए, चाहने वालों के लिए ऐसे ही नए नए चीज खोजता रहता हूँ जो हमारे ग्रंथों में छुपे हुए हैं या ग्रंथों में है, और समय के अनुसार लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि ज्योतिष तो माने क्या बोलते हैं, वेदों का ज्ञान, ये नजरिया है, दृष्टि है। तो उसको हम लोग खोज कर लाते हैं और अपने चाहने वाले के लिए बार बार यही चीज करते हैं कि जरूरी नहीं है कि सब समय मंत्र का पूजा पाठ किया जाए। अपने दैनिक जीवन में थोड़ी सी बदलाव लाएं और सभी ग्रहों का शुभ फल प्राप्त करें। धीरे धीरे देखेंगे आने वाले हल्का पल अपने लिए सुखमय शांति के भरा रहेगा। जी, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। क्योंकि क्या होता है, स्नान तो हम रोज करते हैं, बट अगर हम उसमें कुछ बिल्कुल चीजें बिल्कुल। ऐड कर दें, जैसा आपने बताया, हर दिन के हिसाब से, तो उससे क्या होता है, जो हमारे ग्रह होते हैं, वो भी हमें शुभ रिजल्ट्स देते हैं और इससे हमें ही अच्छी चीजें मिलती है। हाँ बिल्कुल। आजकल देखिए आजकल के सिस्टम ऐसा हो गया है कि हर आदमी व्यस्त है, जी, और वो उसको पूजा पाठ में अगर उसको बोला जाए कि आप पूजा कर लो, मंदिर घूम लो, तो वो नहीं होगा। तो क्यों ना हम ऐसे उपाय करें जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही बता के रखा है। आज के युग में हम लोग उस चीज को थोड़ा सा माने पकड़ पाने में असफल होते हैं। तो अपने इसलिए से खोजते रहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ किया जाए ताकि इसे भी अपनाया जा सके। क्योंकि इस ग्रह जो ये सारे चीज क्या है, प्रकृति से जुड़े हुए चीज है। शनि जी, राहु केतु जो भी चीज है, अगर हम उनकी सिस्टम को अपना कर चलते हैं तो हमारे लिए जो दैनिक जीवन जो है हमारा, वो सुखमय रहेगा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका कि आपने अपना समय निकाला और धन्यवाद। हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे फिर से मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।